So our next question is, the following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, which means N2 and O2 कंबाइन हो रहे हैं. अब हमें इस डेटा को देखकर ये डिसाइड करना है कि कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है. ओके, सो क्वेश्चन इज विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा. सो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन है एंड दिस वन इज ऑक्सीजन. ओके, सो N2 and O2 का कॉम्बिनेशन है. सो लेट अस टेक फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन. अगर मुझे इसका मास 28 ग्राम करना है, ओके, तो 14 ग्राम से अगर मैंने 28 ग्राम किया बेटा, तो ये 62 ग्राम से 32 ग्राम हो जाएगा, ये 32 ग्राम से 64 ग्राम हो जाएगा. करेक्ट. ये 28 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन 28 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 32 एंड 80, 32 एंड 80, राइट. अब हम इनका प्रोपोर्शन देखेंगे. प्रोपोर्शन कैसे देखेंगे, आप इसको डिवाइड कर लीजिए. 16 2 32, 16 4 64, 2 32, 16 5 80, which means 2:4:2:5. So this data illustrate the law of multiple proportion. Okay, so ये law of multiple proportion को follow करता है. Law of multiple proportion. Next question 1.22. Beta, if the speed of light is given to you, speed of light is given to you. I'm using different color actually. दिखाई नहीं दे रहा है. Speed of light is equal to distance upon time, right? Distance upon time is the formula. ये हमने पहले पढ़ा हुआ. अच्छा, आपको फर्स्ट चैप्टर में ये NCERT में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है. ओके, बट ये हमने 9th-10th में पढ़ा है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ स्पीड की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट. और आपसे पूछा है बेटा डिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी है. टाइम आपको गिवन है, डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड एंड टाइम इज गिवन टू यू विच इज 2 नैनोसेकेंड इंटू 10⁻⁹ सेकेंड होता है. बेटा नैनोसेकेंड का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ सेकेंड. ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 2 × 10⁻⁹. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, राइट. अब डिस्टेंस किस में आ जाएगा बेटा, आपका डिस्टेंस इज इन मीटर. इसमें आ जाएगा मीटर में. 3 2 6, 0.6 आंसर. 0.6 मीटर इज द आंसर. 0.6 meter is the distance. Okay, so by using this we can find the distance of given entity. Okay, next question. This question is very important बेटा. So इस question में देखिएगा, आपको रिएक्शन में क्या कहा है, A plus B2 gives AB2. B2 क्या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. सो आई एम यूजिंग दिस पेन हियर. सो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, राइट. A plus B2 gives AB2, राइट. अब आपसे कहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट बताना है हमें. तो हम क्या करेंगे, सपोज 300 एटम्स है. फर्स्ट केस में आपको क्या दिया हुआ है, 300 एटम्स. तो बेटा ए तो एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 300 एटम्स करेक्ट लिखा हुआ है. सेकेंड आपसे कहता है 200 मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट है. 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2. अब आपसे पूछ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. सो रिमेंबर वन थिंग, 1 मोल ऑफ ए का 1 मोल B2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट. सो 300 एटम्स 300 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, बट हमें जो गिवन मॉलिक्यूल्स है वो कितना है बेटा, 200, विच मीन्स B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट. क्या है ये, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, विच लिमिट्स द रिएक्शन. ओके, विच इज अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे कहता है 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी. अब बताइए इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. तो देखिएगा 1 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ B2. सो 2 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ B2 के साथ. तो हमारे पास B2 जो है वो एक्स्ट्रा है, करेक्ट. B2 एक्स्ट्रा है, विच मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ए. समझ गए बात. सो
जो कौन क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। थर्ड केस में देखिएगा, थर्ड केस में आपसे कहता है 100 एटम्स ऑफ ए, मैं फिर से रिएक्शन लिख रही हूँ बेटा, सेम रिएक्शन, आई एम रिपीटिंग दिस रिएक्शन, डोंट वरी। सो थर्ड क्या है बेटा, 100 एटम्स ऑफ ए विल कंबाइन विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो यहां से हमें समझ आ रहा है 1 मोल के साथ कंबाइन होता है, या 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पर 100 एटम 100 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होंगे, विच मीन्स नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, 5 मोल्स ऑफ ए will combine with 2.5 moles of B. Very important it is. 5 moles of A will combine with 2.5 moles of B. बेटा हमें यहाँ से समझ आ रहा है 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा, तो 5 मोल के साथ कंबाइन होंगे, बट हमारे पास क्वेश्चन में 2.5 मोल गिवन है, which means B is the limiting reagent in this case. Okay, फोर्थ केस में B limiting reagent है। फिफ्थ केस देखिएगा, फिफ्थ इसका रिवर्स है, 2.5 moles will react with 5 moles of B, ठीक है। अब 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 2.5 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। सो B कैसा है, एक्सेस रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया बेटा, 2.5 मोल्स। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें देखना है कि कौन सी एंटिटी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन की एक रिएक्शन गिवन है, N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। बेटा दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, N2H2 gives 2NH3, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, राइट। नाउ आपसे क्या कहता है, calculate the mass of ammonia produced when 2 into 10 to the power 3 gram, which means we can write 2000 gram. Is it okay? 2 into 10 to the power 3 का मतलब है 2000 gram. React with 1 into 10 to the power 3 gram. ठीक है, अब आपसे पूछता है will any of the two reactants remains unreacted, which means कोई excess reagent है क्या, unreacted मतलब जो excess reagent है हमें वो बताना है। देन सेकेंड, इफ यस, अगर कोई एक्सेस रिएजेंट है तो उसकी क्वांटिटी बतानी, और अमोनिया का मास फाइंड करना है। ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि मास के टर्म्स में, क्वेश्चन मास के टर्म में दिया हुआ है, तो बेटा इफ यू विश यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मोल मोल रिलेशनशिप। आप मास में भी फाइंड कर सकते हैं, आप मोल मोल में भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मोल के टर्म्स में कर लेते हैं। आपने क्या किया, इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो मैंने लिखा 2000 डिवाइडेड बाय 28। N2 का मास क्या है बेटा, 28, तो 2000 डिवाइडेड बाय 28, सो दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 71.4। तो आपके मोल्स आ गए 71.4, राइट। नाउ 1000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मास ऑफ H2 कितना है बेटा, मास ऑफ H2 इज 2, तो हमने लिख दिया ये 1000 डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स ये 500 हो गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। मैंने आपको एक स्टोक्योमेट्री वाला रिलेशन सिखाया था, इससे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। तो आप चाहें तो स्टोक्योमेट्री वाला रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो भी मोल्स आए हैं, जो भी मोल्स हैं डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्री, राइट। तो यहाँ पर देखिए नंबर कितना है, कुछ नहीं 1 है, इसका मीनिंग 71/4, 71.4/1 कर दिया। नाउ यहाँ पर देखिएगा 3 है, तो हमने लिखा 500 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आता है 71.4 और ये आ जाएगा 166.6। अब आप देखिए इन दोनों में से कम एंटिटी क्या है, कम क्वांटिटी क्या है, ये तो जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमारा इसका कोई यूज नहीं है, अब हम H2 का कोई यूज नहीं करेंगे। नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस वन एंड लास्ट प्रोडक्ट वाली एंटिटी। ओके, तो अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने क्या लिखा, अगेन इनकी स्टोक्योमेट्री को कंपेयर करेंगे। 71.4 डिवाइडेड बाय 1, इसका कोई यूज नहीं है बेटा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, N2। अब 71.4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है, अमोनिया का अमाउंट आपको फाइंड करना है, राइट। तो अब आपने क्या किया, x डिवाइडेड बाय 2। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको एक वैल्यू मिलेगी, 71.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 142.8। सो आपको ये मोल्स ऑफ अमोनिया मिल गए, राइट। सो 142.8 इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिल गया बेटा, मोल्स ऑफ अमोनिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास
बाय मोलर मास। तो हमें अगर मास फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, मोलर मास और मोल्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। सो 142.8 इंटू 17 करेंगे, इससे हमें मिल जाएगा मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, राइट। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। सो आंसर इज 2427.6 ग्राम्स। ये आपको मास मिल गया अमोनिया का। So this is the mass of ammonia. Next question. How are 0.5 mole of Na2CO3 and 0.5 molar of Na2CO3? Mole of Na2CO3 and 0.5 molar of Na2CO3 डिफरेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में। सो बेटा जब भी हम 0.5 मोल की बात करते हैं, देखो 1 mole of Na2CO3, 1 mole of Na2CO3 is equal to 106 ग्राम। ये कैसे फाइंड किया हमने, Na2 सोडियम का मास कितना है बेटा, 23 इंटू 2 प्लस 60 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3। जब हम ये करेंगे वी आर गेटिंग 106 वैल्यू, राइट। अब ये 106 ग्राम्स 1 मोल का मास है, राइट। अब आपसे पूछा कि हाफ मोल यानी कि 0.5 मोल्स क्या होंगे, सो 53 ग्राम। सो 0.5 मोल्स का मतलब है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, राइट। अब सेकेंड इज 0.5 मोलर। 0.5 मोलर का मतलब क्या होता है बेटा, 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है बेटा, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में 0.5 मोल्स प्रेजेंट है Na2CO3 के, ओके। तब हमने लिखा है कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क में आते हैं। नेक्स्ट इज 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस। पहले हम लिखेंगे डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन गिव्स H2O। बैलेंस नहीं है ये, तो पहले इसको हम बैलेंस करेंगे, राइट। नाउ check whether this reaction is balanced or not। सबसे पहले हमने लिखा था H2 and O2 gives H2। अब रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करना है, राइट। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नाउ आपसे कहता है 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस। वाटर वेपर कितना बना, आपसे ये पूछ रहा है। तो बेटा आप यहां से देखिएगा 2 मोल्स 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूंगी 10 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 10 मोल्स 5 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, करेक्ट है। सो 2 मोल्स के साथ में 2 का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर 10 वॉल्यूम के साथ कितना बनेगा, 10 वॉल्यूम ऑफ H2, राइट। कैसे, 2 के साथ 2 प्रोड्यूस हो रहा है, सो 10 के साथ 10 प्रोड्यूस होंगे, ओके। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इजी है, बस आपको वैल्यूज को एक बार समझ लेना है, बट रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं भूलें। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना भूल गए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स, ओके। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 28.7 पिकोमीटर। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर। अब हम कैसे करते हैं, 28.7 इंटू यूनिट फैक्टर मैथड सीखा था आपने। यूनिट फैक्टर मैथड में क्या होता है, आपने इंटू 1 कर दिया। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 is equal to 10 to the power -12 मीटर by 1 पिकोमीटर, राइट। सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। सो 28.7 पिकोमीटर इंटू 10 to the power -12 मीटर by 1 पिकोमीटर, ओके। अपने एक आंसर कर दिया। सो व्हाट इज द आंसर, 28.7 इंटू 10 to the power -12 मीटर, ओके। तो इस तरह से आप यूनिट फैक्टर मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बेटा, 15.15 pm। अगेन पिकोमीटर में गिवन है 15.15। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। 15.15, राइट। अब आपको इसको अगेन मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 15.15 इंटू 10 to the power -12 मीटर, राइट। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 25365 mg। mg का मतलब है मिलीग्राम। अब आपको सपोज इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है,
25 इधर लिख देती हूँ मैं. So third one is 25365 mg. राइट, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो पहले आप क्या करेंगे, mg से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम. तो इसका रिलेशन क्या है, 1000 ग्राम, ये भी 1000 किलोग्राम. ओके, अब आप क्या करेंगे, 25365 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 किलोग्राम. ओके, तो आंसर इज 25365 इंटू 10 to the power -6. आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5365 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 -2 किलोग्राम. ओके, सो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following will have the largest number of atom? Most important question from this chapter. Very very important. Okay, what is the meaning of AU? AU का मतलब होता है गोल्ड. Okay, now अब आपसे पूछा largest number of atom. Largest number of atoms. So remember one thing. हमारे पास एक फॉर्मूला था. इस फॉर्मूले में हमने सीखा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज और पार्टिकल्स वी कैन से डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. एंड नंबर ऑफ मोल्स को आप मास से कैसे रिलेट करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास और वी कैन से एटॉमिक मास. इन केस ऑफ एटम इट इज एटॉमिक मास. ओके, ग्राम एटम बोलते हैं इसको हम. तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया. अब आपसे कहता है 1 ग्राम गोल्ड के एटम्स बताइए. तो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड करनी है, विच मीन्स एटम्स फाइंड करने, क्योंकि ये गोल्ड एटम ही है तो यहाँ पर हम एटम ही लिख देंगे. तो नंबर ऑफ एटम, मास आपको गिवन है, मास कितना है 1 ग्राम. अगर आपको मोलर मास पता है गोल्ड का विच इज 197, आपको ये मास पता है मोलर मास, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट कर देंगे. इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. राइट, so number of atoms of gold कितने हो गए 3.05 into 10 to the power 21 atoms. सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम, ये हमने फर्स्ट लिख दिया. सेकेंड इज 1 ग्राम ऑफ सोडियम Na. तो हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोडियम इनटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम. ओके, Na के एटम्स फाइंड कर दिए यहाँ पर हमने, विच इज 2.61 into 10 to the power 21 atoms. Okay. Next. So this value is 2.61 into 10 to the power 22 atoms. सोडियम के एटम्स कितने हैं 2.61 into 10 to the power 22. अब बेटा थर्ड केस में आपको जो गिवन है वो है 1 ग्राम ऑफ लिथियम. तो हमें यहाँ से समझ आ रहा है जिसका मास जितना ज्यादा होगा, राइट, मास जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू उतनी कम होगी. हमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. तो इन सब में से अगर हम देखें लिथियम का मास है 7 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स. तो लिथियम का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो सबसे कम है, विच मीन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे बेटा, लिथियम के. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम हमने फाइंड कर लिया. लास्ट वन इज 1 ग्राम क्लोरीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोरीन का जो आप मास लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हैं 71. द रीजन इज Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो आप यहाँ पर एटम्स फाइंड नहीं करेंगे, आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे. ओके, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. अब आप क्योंकि आपको एटम फाइंड करना है तो एक मॉलिक्यूल में, एक Cl2 में कितने एटम्स है 2, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. सो योर आंसर इज नाउ 1.695 इंटू 10 टू द पावर 22. तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में प्रेजेंट है बेटा, लिथियम में. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर लेंगे. ओके, सो इस फॉर्मूले से समझ आ रहा है जिसका मोलर मास कम है एटम्स उतने ज्यादा होंगे. लिथियम का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है या एटॉमिक मास सबसे कम है, जो भी एंटिटी आपको गिवन है. ठीक है, मोलर मास लिथियम के केस में सबसे कम है. कोई भी मॉलिक्यूल हो जैसे Cl2 है, जो भी गिवन है, अगर यहाँ पर वैल्यू कम होगी नंबर ऑफ एटम्स उतने ज्यादा होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, विच मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, मोलालिटी. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. राइट, अब इस फॉर्मूले में
आपको क्या चाहिए, आपको मास चाहिए, विच मीन्स सॉल्वेंट का मास रिक्वायर्ड है। गिवन क्या है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है, विच मीन्स मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ moles of ethanol by number of moles of ethanol plus ethanol में क्या है बेटा, वाटर। ठीक, अब हमने क्या अज्यूम कर लिया कि वाटर का जो मास है वो 1000 ग्राम है, ओके, विच मीन्स 1 किलोग्राम है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करने हैं बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 18। 18 क्या है, ये मास है वाटर का, डिवाइडेड बाय 18 का मीनिंग क्या है, मोलर मास, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, 55.5, ओके, 55.55 या 5। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गए। अगर मेरे पास इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन है विच इज 0.040, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड कर सकती हूँ। द रीजन इज कि ये वैल्यू मुझे पता है 55.55, राइट। सो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू फाइंड कर ली। किस चीज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड कर रहे हैं। सो 0.040 into an ethanol plus 0.040 into 55.55, ये आपने कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, राइट। अब आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये है 0.040 एन इथेनॉल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर we'll get a value 2.222, ओके, एन इथेनॉल, राइट। अब आप इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 040 इज इक्वल टू 2.222, ये कितना आ गया बेटा, एन इथेनॉल, एन इथेनॉल, दिस इज, सो दिस वैल्यू इज 0.96, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल is equal to 2.222 divided by 0.96, which means 2.314. So 2.314 moles are present in 1000 gram of solvent present. Okay. Next question. What will be the mass of 112C atom in या कार्बन एटम इन ग्राम, ये आपको ग्राम में फाइंड करना है। सो बेटा 1 मोल ऑफ 12C का मतलब क्या होता है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स, राइट। अगर आप इसके मास की बात करते हैं तो 12C की बात चल रही है, विच मीन्स 12 ग्राम इज द मास, करेक्ट। अब आपको 1 एटम के लिए फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, विच मीन्स दैट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ 12C कार्बन एटम, और वी आर टॉकिंग अबाउट 12 वाला कार्बन एटम जिसका आइसोटोप 12 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,